से कर सकते हैं। शंकर भगवान बोले देवी, भगवान का भजन, ये जो परहित भाव है, ये जगत में सत्य है, बाकी सब असत्य है? इसलिए इस घाट का नाम ज्ञान घाट है। कैलाश पर भगवान शंकर वक्ता है और मां पार्वती श्रोता है। शंकर जी बोले देवी, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर कागभुशुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुनाए। अब चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत, यहां कथावाचक है कागभुशुंडी जी। कौन है? जोर से बोलिए। कागभुशुंडी जी। कागभुशुंडी यानी कौवा, कौवा है। आपको इनके विषय में बताऊं भैया, अयोध्या में जन्म मिला इनको। अयोध्या में गए उज्जैन और एक वैष्णव ब्राह्मण से दीक्षा ले लिए, लेकिन थे शंकर जी के भगत। अवैष्णवों से जलते थे, राम जी के भगत से, कन्हैया के भगत से जलते थे। कहते थे कि ये राम, बार बार गुरु जी का अपमान करते थे, लेकिन गुरु जी मुस्कुराते थे, कहते थे बच्चा है, बच्चा है। एक दिन उज्जैन महाकाल के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे भुशुंडी जी। इतने में गुरु जी आ गए। सोचे मैं तो महादेव की पूजा में बैठा हूं, गुरु जी आए चाहे कोई आए, उससे क्या हुआ? खड़े नहीं हुए। और गुरु का इतना बड़ा अपमान महाकाल भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाए। आवाज निकली ज्योतिर्लिंग से, ऐ पापी, गुरुदेव के आने के बाद अजगर जैसा बैठा है, जा शाप देता हूं, अजगर हो जा। अब तो हाहाकार मच गया हो मंदिर में। उसी समय गुरुदेव भगवान ने स्तुति गाई, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ये स्तुति उसी समय की है। कहा प्रभु बालक है, अपराध क्षमा करिए। तब भगवान शंकर ने कहा ठीक है, जाओ, 1000 शरीर बदलोगे तुम, 1000, लेकिन शरीर बदलते समय तुमको कोई कष्ट नहीं होगा और जीवन में एक दिन राम जी की भक्ति पाओगे और हर जन्म की तुमको सुधि रहेगी। वही कागभुशुंडी जी शरीर बदलते 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 फिर मनुष्य बने, अयोध्या में जन्म मिला। अब की बार राम जी के भक्त हुए। बचपन में माता पिता मर गए उनके। जब माता पिता मर गए तो घर से निकल गए, घूमते घूमते वन में लोमस ऋषि के पास गए। लोमस ऋषि को प्रणाम करके भुशुंडी जी ने कहा कि मुनिवर, हमको राम जी की कथा सुनाइए। लोमस ऋषि राम जी की कथा सुनाते सुनाते ब्रह्म की कथा में पहुंच गए। निराकार भगवान की चर्चा करने लगे। जब कथा हो जाए तो भुशुंडी जी फिर बोले, हमको राम जी की कथा सुनाइए। अब ये बोले राम जी की कथा सुनाइए, वो सुनाए ब्रह्म की कथा। जब ऐसे कई बार हुआ ना, बार बार बोले राम जी की कथा सुनाइए, राम जी की कथा सुनाइए, लोमस ऋषि को आ गया क्रोध। बोले मैं जो बोल रहा हूं वो नहीं सुन रहा है, कौवे की तरह कांव कांव करता है, जा शाप दे रहा हूं, चांडाल कौवा हो जा। उसी समय भुशुंडी जी जो मनुष्य थे कौवा बन गए। उनका नाम हुआ कागभुशुंडी। जैसे कौवा बने ना, कागभुशुंडी जी नाचने लगे। किसी ने कहा ये नाचने का समय नहीं है, रोने का समय है। आप मनुष्य थे, आपको कौवा बना दिया गया। कागभुशुंडी जी रो कर बोले, देखो भगवान ने मेरे पर बड़ी कृपा कर दी। कैसे? यदि मनुष्य रहता और राम जी अवतार लेते, यदि मैं अयोध्या मिलने जाता तो बताओ मुझे कोई द्वार से भीतर जाने देता? मुझे द्वार पर रोक दिया जाता, कोई मुझे जाने नहीं दिया। भगवान ने मुझे कौवा बनाकर पंख दे दिया है। अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, मैं उड़कर भगवान के आंगन में उतर सकता हूं। ये भगवान की कृपा हो गई। ये क्या है? भगवान का भक्त वही है जो हर परिस्थिति को भगवत कृपा मान ले। जीवन के हर स्थिति को भगवान की कृपा दर्शन करे, वो भगवान का भक्त। वही कागभुशुंडी जी को राम जी की भक्ति मिली। चौथे घाट पर वो कथावाचक है, कौवा कथा गा रहा है, आप दर्शन करिए। और श्रोता कौन है? पक्षियों के राजा हैं गरुड़ जी महाराज। वो राम कथा सुनने के लिए आए हैं। ये चौथा घाट है और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। जोर से बोलिए, भक्ति घाट। क्यों भक्ति घाट नाम है?
भक्ति की जीवन में क्या महिमा है, भक्ति आने के बाद जीवन में क्या क्या बदलाव होता है, और ये राम जी की भक्ति जीवन में मिलेगी कैसे, ये सारी की सारी बातें उत्तरकांड में श्री काकभूषुंडी जी महाराज ने गरुण जी को बताई है। इसलिए इस घाट का नाम है भक्ति घाट। सबसे पहला घाट याद है, शरणागति घाट। क्या नाम था? शरणागति घाट। अच्छा, गोस्वामी जी वक्ता है और उनका मन श्रोता है। दूसरा घाट कर्मकांड घाट। क्या नाम है? याज्ञवल्क्य ऋषि वक्ता है, भरद्वाज जी श्रोता है। तीसरा घाट ज्ञान घाट, कैलाश भगवान शंकर वक्ता है और पार्वती जी श्रोता है। और चौथा घाट भक्ति घाट है, जहां पर काकभूषुंडी जी वक्ता है और गरुण जी महाराज श्रोता है। ये मानस के 4 घाट हैं। 5वां घाट गोरेगांव वेस्ट में स्थित ये बांगुर नगर में ये लक्ष्मी सरस्वती ग्राउंड का पंडाल है। बाबूजी, ये 5म घाट है। यहां पर वक्ता बनाकर ठाकुर जी ने राजन को बिठाया है और प्रधान श्रोता बनाकर पूज्य बाबूजी को बिठाया है। पूरा परिवार बैठा है, आप लोग बैठे हैं। हम कौन सी राम कथा गाएंगे? तो इन चारों घाटों पर चारों वक्ताओं ने जो कथा गाई, मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से जो कथा सुनी और जितनी मेरी बुद्धि में समझ में आई, आज से लेकर आने वाले 9 दिनों तक यहां से मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। और इस घाट का नाम है प्रेम घाट। मैं प्रेम से सुनाने का प्रयास करूंगा और ये आशा करूंगा आप प्रेम से सुनने का प्रयास करें। ये मानस के घाट हुए। आपको बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस की रचना अवधी भाषा में की है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। अच्छा, आप बताओ, आपके घर में कितने लोग के घर में रामचरित मानस है? अच्छा, सबके घर में है। ये भैया मानस जी है ना, ये लाल कपड़े में बांटा जाएगा 9वें दिन। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी पहल है, बहुत बढ़िया, साधुवाद।